Good morning everyone. My name is Vishnu and I welcome you to Vipul Classes. दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विलियम शेक्सपियर के एक फेमस ड्रामे को पढ़ते हैं जिसका कि नाम है ट्वेल्थ नाइट। तो ड्रामे को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आइए आपको मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता देते हैं। दो जुड़वा भाई बहन होते हैं जिनका कि नाम होता है वियोला एंड सेबेस्टियन। वियोला सिस्टर होती है और सेबेस्टियन उसका भाई होता है। राजा का कैरेक्टर होता है ड्यूक ओर्सिनो और रानी होती है ओलिविया। और नेक्स्ट कैरेक्टर आता है अंकल टोबे जो कि ओलिविया का चाचा है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ एंड्रयू। एंड्रयू दोस्तों अंकल टोबे का एक फ्रेंड होता है। और मारिया जो होती है वो ओलिविया के महल में नौकरानी होती है और मालवोलियो ओलिविया के महल का नौकर होता है। और नेक्स्ट कैरेक्टर होता है एंटोनी। और एंटोनी जो होता है दोस्तों वो जहाज़ का कप्तान होता है। तो आइए अब आपको प्ले की स्टोरी में लिए चलते हैं दोस्तों। तो प्ले स्टार्ट होता है दोस्तों कि एक जहाज़ से दो जुड़वा भाई बहन जिनका कि नाम वियोला और सेबेस्टियन है वो यात्रा कर रहे थे। और जहाज़ की यात्रा के दौरान क्या होता है कि समुद्री तूफ़ान आ जाता है दोस्तों। और समुद्री तूफ़ान जब आ जाता है तो ये जो भाई बहन हैं ये बिछड़ जाते हैं और बहन वियोला को बचा लेता है जहाज़ का एक कप्तान। और दूसरे जहाज़ का कप्तान एंटोनियो सेबेस्टियन को बचा लेता है। मगर वियोला को ये लगता है कि उसका भाई सेबेस्टियन मर गया है, यानी कि डूब के मर गया है। तो ऐसा सोचती है। अब क्या होता है कि जो जहाज़ का कप्तान होता है जिसने वियोला को बचाया है वो बूढ़ा है, बहुत ज़्यादा बूढ़ा है। और वो उसको ले करके चला जाता है समुद्र के किनारे पर। और समुद्र के किनारे पर जा कर के उससे कहता है कि देखो बेटी मैं अपने आप को ही नहीं संभाल सकता तो मैं तुम्हें कैसे संभालूंगा। इसलिए मैं आपको यहाँ के राजा के पास ले जा रहा हूँ जो आपको कोई ना कोई काम दे देगा। इसलिए वहाँ पर आप काम कर लेना, जॉब कर लेना। तो इस तरह से क्या होता है वहाँ पर जो वियोला होती है वो अपना रूप बदल लेती है, यानी वो एक लड़के के रूप में आ जाती है और अपना नाम बदल करके कर लेती है सिज़ारियो। तो अब लड़के के रूप में सिज़ारियो जो है वो राजा के पास जाता है ड्यूक ओर्सिनो के पास। और ड्यूक ओर्सिनो जो है उसे काम पर रख लेता है। और अब क्या है कि सुनिए, ड्यूक ओर्सिनो जो है वो प्रेम करता है रानी ओलिविया से। और रानी ओलिविया का भाई गया है मर, इसलिए अपने भाई के गम में वो किसी से भी मिल नहीं रही है। और ड्यूक ओर्सिनो चाहता है कि वो कोई उसे उसके लिए मना करके दे दे, कोई उसका संदेश पहुंचा दे। इस तरह की थिंकिंग रहती है ड्यूक ओर्सिनो की। और ड्यूक ओर्सिनो भी गम में रहता है, ओलिविया के प्रेम के गम में रहता है। तो अब वो क्या करता है कि सिज़ारियो को यानी कि वियोला को वो ओलिविया के पास भेजता है उसको प्रभावित करने के लिए। उसको अपना संदेश दे करके भेजता है कि आप जो है उसे मेरे लिए मनाओ, मेरे लिए आप उसे राज़ी करके दो। तो सिज़ारियो जो है वहाँ पे चला जाता है। और सिज़ारियो को जब देखती है ओलिविया तो ओलिविया को प्रेम हो जाता है सिज़ारियो से। अब सिज़ारियो बार बार वहाँ पे जाने लगा ओलिविया के महल में। और वहाँ पर वो ओलिविया जो है सिज़ारियो से बहुत सारी बातें करती है, यानी कि उससे प्रेम हो गया है, लव हो गया है। अब सिज़ारियो एक दिन जब ओलिविया के महल से बाहर आता है तो उस पर एंड्रयू हमला कर देता है। और फिर जो सिज़ारियो है ये भाग जाता है, यानी कि वियोला है ये वियोला वहाँ से भाग जाती है। और उधर सेबेस्टियन जो है जो उसका भाई है वियोला का भाई, वो अपनी बहन वियोला की तलाश में एंटोनी के साथ वहाँ पे आ जाता है। यानी जो जहाज़ का कप्तान है एंटोनी उसके साथ आ जाता है।
और क्या होता है कि वे जब देखते हैं सिज़ेरियो को उस पर जब एंड्रयू और अंकल टोबे आदि लोग उसे सिज़ेरियो समझ करके हमला कर देते हैं, तो वो सेबेस्टियन जो है एक बहुत अच्छा योद्धा है और वो उनसे लड़ने लगता है और लड़ाई की कला जो है अपनी आर्ट ऑफ फाइटिंग दिखाता है। और जिसको देख लेती है ओलिविया, और जिसको उसने देखा तो उसने उसे सिज़ेरियो समझा और सिज़ेरियो समझ के वो उससे और ज़्यादा अधिक प्रभावित हो जाती है और उससे और अधिक प्रेम करने लगती है। अब ओलिविया सेबेस्टियन को सिज़ेरियो समझकर अपने महल में ले जाती है और वहाँ उससे पूछती है कि क्या वह उससे शादी करेगा। तो सेबेस्टियन को ओलिविया बहुत अच्छी लगी है, वो उसको बहुत ब्यूटीफुल लग रही है और इसलिए वो इससे शादी करने के लिए हाँ बोल देता है। अब ये यहाँ पर लव का ट्रायंगल बन जाता है दोस्तों, यानी कि आप देख रहे हैं कि ड्यूक ओर्सिनो जो है वो प्रेम करता है ओलिविया से और ओलिविया प्रेम करती है सेबेस्टियन से। तो दोस्तों ये बन जाता है लव ट्रायंगल बन जाता है। और जो वियोला है वो ड्यूक ओर्सिनो से प्रेम करती है। जब काफ़ी दिनों से सिज़ेरियो ड्यूक ओर्सिनो के पास नहीं गया तो स्वयं ओलिविया के पास ड्यूक ओर्सिनो आ जाता है। वह ओलिविया और सिज़ेरियो को पास पास देखता है और इसी बीच सेबेस्टियन भी वहाँ आ जाता है। तो ड्यूक ओर्सिनो एकदम से हैरान हो जाता है कि दोनों एक जैसी शक्ल के हैं और उसकी समझ नहीं आ रहा है कि एक जैसी शक्ल के दो व्यक्ति यहाँ पर हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि दोनों भाई और बहन जो बिछड़ गए थे वो यहाँ पे मिल जाते हैं, यानी कि वियोला और सेबेस्टियन की मुलाकात यहाँ पे हो जाती है और ड्यूक ओर्सिनो की समझ में पूरा केस आ जाता है। अब लास्ट में एंडिंग कैसे होती है दोस्तों, बिल्कुल हैप्पी एंडिंग होती है। केवल एक ही व्यक्ति खुश नहीं था, बाकी सब लोग खुश हैं। तो ओलिविया की जो शादी है वो सेबेस्टियन से हो जाती है और वियोला की शादी ड्यूक ओर्सिनो से हो जाती है दोस्तों, और अंकल टोबे की शादी मारिया से हो जाती है जो कि नौकरानी है। मारिया के बारे में आपको एक और बात बता दें, इस प्ले में इंटरेस्टिंग बात है कि मारिया ने मालवोलियो का पागल बनाया था। उसे ओलिविया की हैंडराइटिंग में पत्र लिखकर उसने दिया था कि वह उससे प्रेम करती है, तो इसलिए मालवोलियो प्रेम करने लगा था ओलिविया से। और बस यही व्यक्ति है मालवोलियो, यानी कि ये नौकर है, ये खुश नहीं है, बाकी सब खुश हैं और इस तरह से हैप्पी एंडिंग हो जाती है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से इंग्लिश लिटरेचर को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी के अभी कर लीजिए सब्सक्राइब